Hello class, today we discuss lecture second of chapter states of matter, unit 5th, class 11th. तो आप लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, इंटरेक्शंस के बारे में, अट्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया आप लोगों ने, है ना, इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किया आप लोगों ने. अब डिस्कस करो, आपके मैंने क्वेश्चन दिया था डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो आपके जो मैटर के जो 3 फिजिकल स्टेट्स को डिस्कस किया गया है. इस साल आपके सिलेबस के अंदर जो है 11th क्लास के सिलेबस के अंदर गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट को डिस्कस किया गया है. क्लियर मेरी बात? जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो आपका जो है 12th क्लास के अंदर आता है, फर्स्ट यूनिट. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर. हमारा टॉपिक बेटा क्या कहता है, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर लिक्विड स्टेट. अब लिक्विड की प्रॉपर्टी कैसी होती है, फ्लो करने की होती है या नहीं. लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, वाटर में फ्लो करता है. वाटर में क्या करते हैं, कंप्रेस करके सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. वाटर का शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है. ये पॉइंट आपको पता है ना, वो डिफरेंशिएट में लिखे भी हैं. तो देखते हैं यहाँ पे एक बार, द गैसियस स्टेट. यहां हम डिस्कस करेंगे जब गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस जो है आपका किन लॉज पे डिपेंड करता है. ठीक है, कैसे उनको हम ड्राइव करते हैं और किन फॉर्मूलाज पे हम उनको बलून्स के अंदर या सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है, डेली लाइफ में उसका यूज करते हैं. ठीक है बेटा, देखते हैं यहाँ पे एक बार, द गैसियस स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट क्या होंगे बताओ. गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. हाईली कंप्रेसिबल. नेक्स्ट, गैस को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना बेटा. उसको हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा गैस को, उसको हम जैसे मान एग्जांपल लेंगे, मैं कहूँ कि इस रूम के अंदर 1 लीटर गैस है, मान लोगे 1 लीटर ऑक्सीजन है, मान लोगे. मान लो बच्चा ये कह दे कि नहीं सर 10 लीटर ऑक्सीजन है, मानना पड़ेगा. कोई कहते नहीं सर ऐसे 50 लीटर गैस है, वही मानना पड़ेगा. क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम लोग इतने अमाउंट में मेजर नहीं कर सकते. क्लियर, विदाउट कंप्रेसिबल इट इज नॉट मेजरेबल, इजीली मेजरेबल नहीं होते. गैस एक्सपैंड without limit. Third point, it exert pressure. क्या गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? ऑब्वियस सी बात है. कैसे, अभी आपके ना सर्दियां आनी शुरू हो जाएंगी जैसे, तो सर्दियों में क्या होगा, वाटर वेपर्स जो है एयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं. जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हाई हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर जो है वो आपके पेड़ पौधों के ऊपर, आपके कार्स के ऊपर क्या होता है, जमने स्टार्ट हो जाते हैं. तो क्या बोलते हो, ओस बोलते हो, है ना बेटा, कि ओस आ गई है या ओस जम रही है. तो वो क्या है, जो वाटर पार्टिकल्स लिक्विड हो गया, गैस पार्टिकल क्या है लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, यानी प्रेशर एक्सर्ट करवा देता है. ठीक है, और देख लेंगे गैस diffuse rapidly through each other. To form a homogeneous mixture. ऑब्वियस सी बात है, जो गैसेस हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं. कैसे, अब इस एयर के अंदर क्या करो, धूप जला लो, अगरबत्ती जला लो, क्या हो जाएगा, पूरे रूम के अंदर खुशबू फैल जाएगी, है नहीं. पार्टिकल डिफ्यूज हुए. आज हमारे घर में कोई मनपसंद सब्जी बनती है तो क्या होता है, घर में एंटर करते वक्त तो आज तो सब्जी बनी हुई है इस चीज़ की, या हलवा बनता है तो क्या होता है, एंट्री करते ही पता चलता है हलवा बना हुआ है. तो ये क्या है, जो आपके डिफ्यूज होते हैं पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत क्विकली होते हैं गैस के पार्टिकल्स. क्लियर मेरी बात यहाँ पे. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे,
the shape of gas, the shape and the volume of the gas is not fixed. गैस की ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है और ना ही शेप फिक्स। जिस शेप में आप डालोगे उस शेप क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। नेक्स्ट, all gases obeys certain law called gas laws। जितने भी गैस है बेटा वो कुछ लॉज को डिपेंड करते हैं, लॉज पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैस लॉज बोलते हैं। ठीक है बेटा। एग्जांपल लेंगे कुछ गैसेस के बारे में। कितने गैस हैं टोटल आपके पास, 12 to 13 गैस है। ठीक है बेटा। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। कितना बेटा, एक दो और होंगे हमारे पास। ठीक है। तो देखते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मेजरेबल गैस को कैसे मेजर करते हो भाई, लीटर में करते हैं मोस्टली, किलोग्राम में या ग्राम में हम उसको डिस्कस नहीं करते। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। तो देखते हैं एक बार कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा मोल्स के बारे में। किसके बारे में, मोल्स ऑफ गैस। इसको हम नोट करते हैं एन से। क्या हो जाएगा, मोल्स कैसे निकालते हैं अभी बताओ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि क्या हो जाएगा आपका स्मॉल m बाय कैपिटल M। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकालना हो तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकालो, क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23 एवरेज गैस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं मेजरमेंट इन वॉल्यूम। मेजरमेंट इन वॉल्यूम हम कैसे मेजर करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1000 लीटर के इक्वल होगा, या फिर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। सेम 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हो इसको। ठीक है। या फिर 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻³ मिलीलीटर, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है। ये डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। देखते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, अगर केल्विन में है क्या करेंगे हम लोग, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15, जब क्या दे रखा वैल्यू, डिग्री सेल्सियस में दे रखा और केल्विन में निकालना हो। और जब हमें क्या निकालना होगा, डिग्री सेल्सियस में निकालना, केल्विन वैल्यू दे रखी हो, केल्विन माइनस में 273.15। एक तो वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, एक क्या हो जाएगा, अगर डिग्री सेल्सियस निकालना फ़ारेनहाइट से तो 5/9 मल्टीप्लाई डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये होता है बेटा आपका डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए। ठीक है। जब फ़ारेनहाइट का वैल्यू गिवन हो, और जब फ़ारेनहाइट गिवन उसमें हो तो निकालना हो तो क्या करोगे, उल्टा हो जाएगा, 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब उसमें क्या रोल होता है बेटा, जब डिग्री सेल्सियस निकालना फ़ारेनहाइट से तो पहले फ़ारेनहाइट 32 माइनस करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट जब निकालना हो, डिग्री सेल्सियस दे रखा हो, पहले क्या करोगे,
मल्टीप्लाई करोगे डिग्री सेल्सियस से और फिर 32 ऐड करोगे, ठीक है, दोनों में अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है आपकी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रेशर को हम कैसे मेजर करेंगे। देखते हो यहाँ पे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। देखते हैं एक बार गैस प्रेशर क्या होता है अभी। डिफाइन गैस प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन ए वॉल्व, ठीक है बेटा, इज नोन एज गैस प्रेशर। देखते हैं अभी द आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया of the valves, ठीक है, is known as गैस प्रेशर। क्या बोलते हैं हम लोग, गैस प्रेशर बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन अपॉन में एरिया निकालेगा, एरिया यूनिट पुट कर दो मास का m और इसका g और क्या देगा a, तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपको बेटा, एरिया इनटू में हाइट इनटू में डेंसिटी और अपॉन में क्या देगा a, क्या देगा a इनटू में h इनटू डेंसिटी क्या होता है d इनटू में g अपॉन में a से क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा आपका, तो P क्या आ जाएगा आपके पास, H इंटू में D इंटू में G। ये डिस्कस करते हैं हम प्रेशर के लिए, कितना ग्रेविटी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट के बारे में। 1 ATM किसके इक्वल होता है बेटा, 101.325 किलो पास्कल। 1 ATM किसके इक्वल होगा, 760 mm of mercury। 1 ATM किसके इक्वल हो सकता है बेटा, 760 टोर के इक्वल हो सकता है, और 1 ATM किसके इक्वल हो सकता है बेटा, 760 मीटर ऑफ Hg। इन यूनिट में डिपेंड करता है, तो हम जनरली क्या लेते हैं, एटीएम होता है क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा, और 1 एटमॉस्फेरिक किसके इक्वल होगा, हमेशा इन वैल्यूज के इक्वल हो सकता है। आपकी वैल्यू जो होगी 760 में हो सकता है, ठीक है, या 101.325 किलो पास्कल की वैल्यूज मिल सकती है, फिर 1 एटीएम एज इट इज मिल जाएगा आपको। तो ये थी बेटा आपके यूनिट्स, हमने क्या डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया और मेजरमेंट डिस्कस किया। तो जनरल आपको क्या पता चला यहाँ पे कि किलोग्राम में नहीं होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, लीटर, इन वैल्यू गिवन होगी आपकी। टेम्परेचर क्या होगा बेटा, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो 99% जो है आप किसमें कन्वर्ट करोगे, केल्विन में कन्वर्ट करोगे। क्लियर मेरी बात, और फिर क्वेश्चन सोल्व करोगे आप लोग। अब प्रेशर जो है ऑलमोस्ट हमें क्या मिलेगा, 1 ATM या फिर 3 बार प्रेशर, 2 बार प्रेशर। बार भी किसकी यूनिट होती है बेटा, प्रेशर की ही यूनिट होती है, ठीक है। तो ये आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर, यहाँ से नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। Now we discuss gas laws. गैस लॉ हम डिस्कस करेंगे बेटा। ऑल द गैस ओबे सर्टेन लॉ इज नोन एज गैस लॉ, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। टुडे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से हैं। बॉयल्स लॉ, सेकंड है चार्ल्स लॉ, ठीक है। थर्ड एवोगैड्रो लॉ, और फोर्थ है गे-लुसेक लॉ, ठीक है। और
फिफ्थ है बेटा आपका आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। फर्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है बेटा। इसको डिस्कस किया था रॉबर्ट बॉयल ने, इन 1662 में, इन 1662 इन्होंने क्या कहा बेटा, कंसेप्ट को समझेंगे। इन्होंने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, क्या कहा बेटा इसने, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए क्या हो जाएगा बताओ, देन the volume of gas is inversely proportional to the pressure of a gas। क्या हो जाएगा बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस की। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता है। क्लियर है बात, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया। कब डिस्कस किया गया, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्लियर है बात, यहाँ पे V क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, और P क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए गैस। क्लियर मेरी बात यहां तक। और मैं क्या लिख सकता हूं, V को इज इक्वल टू K इंटू 1/P। तो K क्या होगा बेटा यहां पे, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कोई डाउट किसी को नहीं है ना, ये डिस्कस कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, गैस को एक्सपेंड करते हैं, इफ गैस एक्सपेंड्स, गैस को अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग वॉल्यूम था मतलब V1, उसको क्या करूँगा और बढ़ा दूंगा, कितना हो जाएगा, उसका V2 हो जाएगा। तो अगर ये रिलेशनशिप क्या आएगा आपका, P1 V1 इज इक्वल टू K, इक्वेशन फर्स्ट, और P2 V2 इज इक्वल टू K, इक्वेशन सेकेंड। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है बेटा। जब दो गैस मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस किया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपका, ये वाला होगा, ठीक है बेटा। नहीं तो कौन सा यूज हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात। फिर हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल मेथड, बेटा ग्राफिकल मेथड में क्या डिस्कस किया जाएगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और प्रेशर पे क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर मेरी बात। यहाँ पे देखते हैं एक बार, वॉल्यूम है, इधर क्या है, प्रेशर है। अगर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या करता है बेटा, डिक्रीज, ठीक है। तो इसे क्या कहा, एक और देख लेंगे, यहाँ वॉल्यूम ने 1/P ले लिया। अब देखो बेटा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ले लिया हमने, क्या ले लिया, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो क्या होगा बेटा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। क्लियर मेरी बात। यहाँ पे ये डिस्कस किया। उसने फिर क्या कहा, एक ग्राफ और ले लिया इसने, यहाँ ले लिया PV और यहाँ ले लिया P। इसने क्या कहा, अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं बार बार, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा
टेम्परेचर क्या होगा बेटा हमेशा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। ये जो आपके ग्राफिकल मेथड डिस्कस किए गए थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एट आइसोथर्म पे। आइसोथर्म पे क्या होता है बेटा, जब प्रेशर और वॉल्यूम की कंटेन में लेते हैं, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की कंटेन में क्या होगा बेटा, चेंजेस होंगे टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर हमेशा चेंज करेगा, क्या करेगा यहाँ पे T1 T2 और T3। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा T1 का, उससे कम T2 का, सबसे कम T3 का जो टेम्परेचर है वो डिस्कस किया जाता है। ये थे बेटा आपके आइसोथर्म के एग्जांपल्स। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो डिस्कस किया जाए बेटा कि सिर्फ जो है लाइट गैस है उन्हीं को यूज कर सकते हैं आप लोग बलून्स को फिल करने में, है ना बेटा। कौन सी गैस फिल करते हैं, हीलियम गैस फिल करते हैं। इसे क्या करते हैं, गुब्बारा जब ऊपर जाता है तो उड़ना शुरू करता है, लेकिन जब तुम फूंक मार के भरते हो गुब्बारे में या बलून्स के अंदर तो वो उड़ते नहीं है। क्यों, कि हम तो जो डालते हैं कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या होती है काफ़ी हैवी गैस होती है। ये मेरी बात यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे it is seen in the operation of gas filled balloons, gas filled balloons, ठीक है। सेकेंड, the gas can be compressed, so at higher altitude we can't breathe easily। बड़े जैसे आप पहाड़ों पे जाना स्टार्ट करोगे ना, जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे, तो वहाँ ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि गैसेस क्या होती है, कंप्रेस होती है वहाँ पे और लिक्विड फॉर्म में होती है वो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म में होगा तो सांस लेने में तकलीफ होती है। जब हम ऊपर जाते हैं तो सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं ताकि वो ईजिली क्या कर सके, सांस ले सके वहाँ पे, ठीक है। ये डिस्कस याद रखें बॉयज लॉ के अंदर। जब यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट लॉ पे हमारे। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चार्ल्स लॉ। कौन सा डिस्कस करेंगे बेटा आप लोग, चार्ल्स लॉ डिस्कस करेंगे। सेकंड चार्ल्स लॉ, इसमें क्या डिस्कस करेंगे बेटा आप लोग, क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि अगर क्या कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आपने ये डिस्कस कर चुके। अब क्या डिस्कस करोगे कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या इफेक्ट होगा। इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट then volume of a gas is directly proportional to the किसके, टेम्परेचर ऑफ ए गैस। सिंपल सी बात है। एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे मान लो अब ये ना आपके पास क्या है, पानी पड़ा हुआ है बीकर के अंदर, ठीक है। टेम्परेचर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स और ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। यानी कि क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है ना। V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, और T क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ ए गैस। तो कैसे V इज इक्वल्स टू
KT, और KT क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अच्छा क्या लिख सकते हो, K को K घटाने तो T नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? V by T is equals to K। लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। अच्छा बात करते हैं फॉर एक्सपेंडेड गैस इक्वेशन, फॉर एक्सपेंडेड गैस इक्वेशन क्या डिस्कस करेगा बेटा? V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू K इक्वेशन फर्स्ट, और V2 अपॉन में T2 इज इक्वल्स टू K इक्वेशन सेकंड, ठीक है बेटा। इसके अलावा क्या करता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा अपने पास? V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2, ये डिस्कस किया जाएगा बेटा। और ग्राफ में क्या डिस्कस हो जाएगा बेटा? ग्राफिक मेथड के अंदर यहाँ टेम्परेचर होगा, यहाँ वॉल्यूम होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या करेगा? इंक्रीज करता चलेगा पूरे टाइम, क्या करेगा? इंक्रीज। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम बात करते हैं और इफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं V नोट। V नोट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वॉल्यूम में कोई भी चेंज डिस्कस नहीं होगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखते हैं एक बार, अगर टेम्परेचर कितना हो जाए? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? देखेंगे यहाँ पे, देन द टेम्परेचर इंक्रीज T डिग्री सेल्सियस एंड द न्यू वॉल्यूम बिकम्स, क्या आएगा बताओ? VT। क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम जो है वो VT के इक्वल आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V नॉट प्लस में V नॉट अपॉन में 273 मल्टीप्लाई बाय T। इसको क्या V कॉमन कर सकते हैं, V नॉट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? VT इज इक्वल टू V नॉट इनटू में 1 प्लस में T अपॉन में 273, ठीक है बेटा। ये डिस्कस किया गया। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? VT इज इक्वल टू V नॉट इनटू में 273 प्लस में T अपॉन में 273। क्लियर बात यहाँ पे? अब टेम्परेचर जो पुट अप करोगे वो यहाँ पे क्या जाएगा? 0 डिग्री पुट कर सकते हो यहाँ पे आप। जब 0 डिग्री पुट करोगे कितना आ जाएगा? 1 वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस पुट करोगे तो मल्टीप्लाई कर लोगे इसके अंदर आप, तो ये अलग अलग वैल्यूज को शो करता है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन बनती है इसकी। For each degree change of temperature, the volume of a sample gas change 1 by 273 of its volume at 0 degree Celsius if the pressure is constant। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा? VT इज इक्वल्स टू V नॉट इनटू में 273 प्लस में 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन में 273, कितना दे रहा है यहाँ पे? VT इज इक्वल्स टू V नॉट इनटू में 273 अपॉन में 273, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? VT इज इक्वल्स टू V नॉट आ सकता है, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। क्लियर मेरे बात यहाँ पे? ये डिस्कस किया जाते हैं आपके चार्ल्स लॉ के अंदर। जब चार्ल्स लॉ नोट डाउन करें फिर मैं आपको नेक्स्ट लॉ पर आता हूँ। बेटा गेल लॉ क्या डिस्कस किया? आपने क्या क्वेश्चन कर लिया अब तक? टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया और प्रेशर कांस्टेंट कर लिया। एक तक कहा कि जब आप टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर लेते हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा?
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे देखते हैं एक बार, डेफिनेशन देखते हैं इसकी एक बार। इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए क्या हो जाएगा? देन द pressure of a gas is directly proportional to the temperature. इसके टेम्परेचर ऑफ ए गैस, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P क्या होता है बेटा? प्रेशर, और T क्या होता है यहाँ पे? टेम्परेचर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? P इज इक्वल्स टू KT, और K क्या होता है? कांस्टेंट। जब हम बात करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? P बाई T इज इक्वल्स टू K लिख सकते हैं, और उसके बाद फॉर एक्सपेंडेड गैस या फिर एक्सपेंडेड गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? P1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू K, और P2 अपॉन में T2 इज इक्वल्स टू K। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। इसके लिए मैं आपको प्रूव करूँगा तो क्या आ जाएगा? P1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में T2। ये डिस्कस किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगर मैं इसको टेम्परेचर चेंज करूं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ ए given mass, the pressure of a given mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its pressure at 0 degree Celsius per degree चेंज टू टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा? प्रेशर भी चेंज करना शुरू हो जाएगा। क्या फॉर्मूला डिस्कस होगा बेटा यहाँ पे? Pt इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू में 273 प्लस में T अपॉन में 273 एज इट इज वैल्यू रहेगी आपकी यहाँ पे। टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो Pt इज इक्वल्स टू P नॉट हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी क्या होगा बेटा? आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपने डिस्कस की है। जनरल जो फॉर्मूले हैं आपके क्वेश्चन हैं वो इन फॉर्मूलाज पे सॉरी इस फॉर्मूले पे या फिर इन फॉर्मूले पे जो है न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर मैं देता हूँ इसका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या डिस्कस किया गया? एक ग्राफ है आपके पास, किसके टर्म्स में? प्रेशर के टर्म्स में और टेम्परेचर के टर्म्स में। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बेटा? हर बार इंक्रीज होता है वैल्यू। क्या होता है? हमेशा इंक्रीज। ठीक है, V1 V2 V3 V4 ये क्या होगा? हमेशा इंक्रीज करेगा। V1 क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, V2 उससे कम, V3 उससे कम, V4 उससे कम। ठीक है बेटा, ये जो है वैल्यू जो है डिस्कस किया। ये था आपका बेटा ये रूसी लॉ। आपका थर्ड लॉ कंप्लीट होता है। आप डिस्कस किया था कौन कौन सा? बॉयस लॉ। बॉयस लॉ में क्या डिस्कस किया बेटा? अगर क्या कांस्टेंट हो? टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चार्ल्स लॉ में क्या डिस्कस किया आपने? प्रेशर कांस्टेंट। और आप इसमें क्या डिस्कस किया? वॉल्यूम कांस्टेंट। आप तीनों कांस्टेंट कर लिए एक बार। जब यहाँ तक नोट डाउन करें फिर आगे डिस्कस करता हूँ अगले लॉ के बारे में। हम आगे डिस्कस करें बेटा एवोगैड्रो लॉ, मतलब फोर्थ लॉ था। इसमें क्या कहेगा? अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखते हैं यहाँ पे। इफ
if temperature and pressure both are constant, then volume of gas is directly proportional to the number of moles. किसी को बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो N क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, क्या आ जाएगा? V is equals to Kn और V is equals to K into में M/N। ये सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे है ना। तो ये डिस्कस किया गया था आपका एवोगैड्रो लॉ के अंदर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V/N, इट ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये प्रेशर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, क्या रहेगा हमारा वैल्यू? कांस्टेंट रहता है। ये डिस्कस किया गया था। फिर हम बात करते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर डिफरेंट कंडीशन। देखते हैं सबसे पहला, अगर HTP पे होगा तो नंबर ऑफ मोल्स हम किस पे लेंगे हमेशा, वो देखते हैं। इफ HTP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन टेकन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। अगर HTP को क्या करते हैं बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर लेते हैं तो मोलर वॉल्यूम कितना लेंगे हमेशा? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज कितना होगा बेटा? 22400 ml, 22400 ml के इक्वल होता है। सेकेंड, इफ HTP at 0 degree Celsius temperature and 1 bar pressure, molar volume of gas is कितना होता है बेटा? 22700 ml के इक्वल होगा। और थर्ड, at SATP यानी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाएगा? एम्बिएंट प्रेशर क्या होता है बेटा? फिक्स्ड। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 289.15 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा बेटा? इक्वल्स टू 24800 m। हर बार क्या होता है? अलग अलग डिस्कस होता है। ये डिस्कस करेगा, आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो उसके बाद बोला जाएगा आपको कि अगर टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्रेशर कितना 1 atm, तो क्या वैल्यू होगी मोलर वॉल्यूम की? 22400। अगर टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर हो तो कितना होगा? 22700। अगर क्या हो बेटा? टेम्परेचर 289 हो और प्रेशर कितना 1 बार, तो वॉल्यूम कितनी होगी? 24800। ठीक है बेटा। तो अलग अलग कंडीशन से अलग अलग वॉल्यूम ऑफ गैस डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन करें। फिर मैं बताता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखो बेटा, आप लोग कौन कौन से लॉ डिस्कस किए थे? बॉयल्स लॉ डिस्कस किया आपने, चार्ल्स लॉ डिस्कस किया,
एवोगैड्रो लॉ डिस्कस किया और फोर्थ वन कौन सा था बेटा आपका, फोर्थ वन कौन सा था, गेलुसेक लॉ डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस कौन सा, आइडियल गैस इक्वेशन। जब हम डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, जब हम इन तीनों कंबाइन करते हैं तब हमारे क्या आता है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन आता है। तो देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, व्हेन वी कंबाइन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ and Avogadro law, it forms ideal gas equation। तो देखते हैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या डिस्कस किया बेटा आपने, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, V is inversely proportional to the pressure कब एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा बेटा यहाँ पे, टेम्परेचर। इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या डिस्कस किया था आपने, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन सेकंड, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ बेटा, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या डिस्कस किया था आपने कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर दोनों कांस्टेंट हो तो क्या डिस्कशन होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सॉरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन आप लोगों ने डिस्कस की थी। जब इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, देखेंगे यहाँ पे कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, यहाँ पे कॉमन क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय n। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। और हर एक जब कांस्टेंट को रिमूव करते थे क्या यूज करते थे, k यूज करते थे, लेकिन हर एक जब कंबाइन कर देते हैं तो इसके लिए एक नई टर्म यूज करते हैं r। V इज इक्वल्स टू r इंटू में 1/p इंटू में t इंटू में n। r क्या होता है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है इसकी फिक्स, देखेंगे एक बार, 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर 0.0821 लीटर एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर 8.314 into 10 raised to power -7 अर्ग के इनवर्स और मोल इनवर्स, ये टर्म्स यूज होते हैं। जनरली आपके ये दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसका बहुत ही कम यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं रिप्रेजेंट करने की, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, V इज इक्वल टू R इंटू में 1/p Tn। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे सॉरी डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू N आगे आ जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पे R और T। ये क्या है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अब छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे एक बार।
इफ n इज इक्वल्स टू, n क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, W क्या होगा, गिवन मास, और m क्या होगा, मोलर मास। इसको इक्वेशन 4 बोल दो। Putting the value of n in equation 4 we get, क्या मिल जाएगा हमें बताओ, PV is equals to W by M RT। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और यहाँ से क्या निकाल सकते हो, मोलर मास भी निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा मोलर मास आपका बताओ, M is equals to W अपॉन में PV RT, ठीक है। या फिर M is equal to क्या लिख सकते हो आप, M by V, यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, किसके इक्वल होता है बताओ, डेंसिटी के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, D by P RT। तो मास में निकाल सकते हो D by P RT भी निकाल सकते हो। और यहाँ से क्या निकाल सकते हो, P क्या आ जाएगा, D by M RT। आप यहाँ से प्रेशर भी निकाल सकते हो, D by M RT। अगर आपको क्या निकालना, डेंसिटी निकालना, तो क्या आ जाएगा बताओ, PM by RT is equals to D। ये आपके डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप लोग जो है 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर सकते हो। PV is equals to nRT पे, ठीक है, मोलर मास निकाल सकते हो, यहाँ से प्रेशर निकाल सकते हो, यहाँ से आप डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, फॉर एक्सपेंडेड गैस इक्वेशन, फॉर एक्सपेंडेड गैस इक्वेशन, तो सिंपल से टर्म डिस्कस करेंगे। PV अपॉन में T लिखते हैं, N क्या होगा, 1 मोल के लिए डिस्कस हो जाएगा, और R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, PV अपॉन में T इज इक्वल्स टू R, इक्वेशन 1। P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू R, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, P2 V2 अपॉन में T2 इज इक्वल्स टू R, इक्वेशन सेकंड। Putting the value of second equation first, we get P1 V1 upon में P1 is equals to P2 V2 upon में P2। ये जो टर्म्स हैं आपके पास डिस्कस किए जाते हैं एक्सपेंडेड गैस इक्वेशन के लिए। जनरली आपको न्यूमेरिकल मिलेगा PV is equals to nRT पे, P1 V1 upon में T1 is equals to P2 V2 upon में T2 पे, या डेंसिटी पे, या मोलर मास पे। इन चार न्यूमेरिकल्स का आपको, इन चार फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स कंसीडर होते हैं। जब यहाँ से नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लेक्चर सेकंड का लास्ट टॉपिक। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है बेटा, जैसे गेलुफ से लोगों को देखा कि भाई ये जो वॉल्यूम को कंबाइन कर रहे हैं एट टेम्परेचर कांस्टेंट के ऊपर, तो इसने क्या कहा, प्रेशर कांस्टेंट के ऊपर, तो इसने क्या किया, एक थ्योरी को डिस्कस किया। इसने क्या कहा कि अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर डिफरेंट ऑफ गैसेस को फिल करता हूँ जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर, या मैंने कंटेनर लिया, LPG सिलेंडर लिया आपने मान लो एक, उसके अंदर 2 टाइप की गैसेस को मिक्स किया। कौन कौन सा आपने मिक्स किया, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, ये आपने मिक्स किया। तो वो क्या है, एक प्रेशर पे अप्लाई होगा, तो हमें प्रेशर क्या करना पड़ा, कांस्टेंट करना पड़ा। तो ये क्या कहा, व्हेन डिफरेंट ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर ऐड इन ए बीकर, ऐड इन ए वेसल, ऐड इन ए कंटेनर, देन द प्रेशर इज अप्लाइड इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। क्या बोला गया बेटा, पार्शियल प्रेशर बोला गया। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था, इसको डिस्कस किया था जॉन डाल्टन ने इन 1801 में। क्या डिस्कस किया था, एट ए गिवन टेम्परेचर
at a given temperature the total pressure exerted by two or more non-reacting gas occupied definite volume of is equal to the sum of the partial pressure of the component gas. ये डिस्कस करना कि मास जो होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कैसे होता है बेटा, ये कहा कि P इज इक्वल्स टू क्या होगा, PA प्लस में PB प्लस में PC प्लस में एंड सो ऑन। डिफरेंट ऑफ गैसेस जो होते हैं किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर के इक्वल डिस्कस किया जाता है। देखते हैं इसकी डेरिवेशन। हमने क्या पढ़ा हुआ है, इक्वेशन P इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है, और P क्या हो जाएगा आपके पास N/V RT। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। और हम क्या पढ़ते हैं, PA के लिए प्रेशर अगर एक कंपोनेंट ए गैस के लिए यूज करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे N1 RT/V। नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। PB के लिए क्या हो जाएगा N2 RT/V और PC क्या हो जाएगा N3 में RT/V और एंड सो चलते रहेंगे, कितने भी यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, according to Dalton's law of partial pressure क्या डिस्कस किया हुआ है आपने, P is equals to PA plus PB plus PC and so on, ये डिस्कस किया आप लोगों ने अब तक। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, PA की वैल्यू पुट कर दो भाई, कितना आएगा N1 RT/V प्लस में N2 RT/V प्लस में N3 RT/V एंड सो ऑन। इसलिए मेरे पास यहाँ पे कॉमन क्या निकल जाएगा, यहाँ से RT/V क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन इंटू में क्या आ जाएगा RT/V। इसलिए मेरी बात यहाँ पे। और हम लोग ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, N को। तो P इज इक्वल्स टू N इंटू में RT/V, ये भी डिस्कस कर सकते हैं। एज इट इज अपना सेम टर्म्स थी वही डिस्कस हो गया, ठीक है। N क्या होता है यहाँ पे N1 प्लस में N2 प्लस में N3 एंड सो क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये डिस्कस किया जाता है। NK ये डिस्कस किया जाता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए। फिर हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस हैं। In the lab, it is often convenient to collect a gas over water। बेटा जब लोग लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे अपना एक्सपेरिमेंट क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे आपने, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ था। तो हम कहाँ कलेक्ट करते हैं, बीकर के अंदर, पानी के अंदर कलेक्ट करते हैं उसको। जब देखा हम बंद बीकर में कलेक्ट करते हैं, वो क्या था, वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, तो वो भी क्या पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करता है। सेकंड है इन द डिटर्मिनेशन partial pressure
when composition of the gaseous mixture is known alone with total pressure of the mixture. इसलिए डिस्कस है तो हम जब प्रेशर कंबाइन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस कितने ऐड हो जाते हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके जो एप्लीकेशन डिस्कस किए गए थे, ये था टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपके यहाँ तक सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके टॉपिक के ऊपर, वो मैं कराता हूँ इसके बाद, नोट डाउन करेंगे इसको।